तो गुड इवनिंग। कैसा चल रहा है ना? बढ़िया चल रहा है आप लोगों का? किसी तरह की कोई दिक्कत है तो व्हाट्सएप पर क्वेश्चन भेजते रहो। थोड़ा समय जरूर लग रहा है ना, क्योंकि कई प्रोसेस एक साथ चल रहे हैं, लेकिन आपको प्रॉपर आंसर मिलेंगे। थोड़ा सा वेट करो बेटा, किसी का भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा जिसका आंसर आपको ना मिले, है ना। तो अब हम लोग पिछले टॉपिक में जहां हमने छोड़ा था उसी के आगे बढ़ेंगे। तो पिछले टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि सीओ जो कार्बोनिल होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करता है। जो सीओ होता है, कार्बोनिल जो होता है, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करता है। एक केस एक्सेप्शन मैंने रखा था, एफई केस में वो जो है मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड का काम नहीं करेगा। तो हम उन दोनों एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। एक एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा एग्जाम्पल एनसीईआरटी से बाहर का है। तो दोनों एग्जाम्पल को हम एक्सप्लेन करेंगे ताकि हमें स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड की फीलिंग आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा बच्चों, तो पहला एग्जाम्पल, पहले हमने क्या लिखवाया? हमने आपको ये लिखवाया कि सीओ जो काम करता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करता है ना। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करता है, ठीक है, एसएफएल बोलते हैं, है ना। अब इसका जो है दो एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे। पहला एग्जाम्पल जो होगा वो NI और CO का होल 4, है ना। इसको बोलेंगे टेट्रा कार्बोनिल निकेल, और ये हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। इसमें थोड़ा ध्यान से समझो। ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकेल बराबर कितना होगा? 0, राइट। तो निकेल का एटॉमिक नंबर कितना होता है? ये होता है आपका 28 होता है। अब हमने कॉन्फ़िगरेशन करना है। ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया 4s और 3d। 4s2 3d कितना हो गया? 8। ये 8 लिखा है मैंने। क्या लिखा? 8। अब बच्चों, अब ध्यान से देखो, यहां कोई चार्ज तो है नहीं, चार्ज है नहीं। अब 4s के पास हम बात करें तो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, राइट। और बेटा इधर देखो, ध्यान से देखो, राइट। ये हमारा हो गया 8, यानी कि 3d8 की मैं बात कर रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, राइट। अब यहां पर देखो, सीओ किसका काम कर रहा है? ये कर रहा है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड काम कर रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम कर रहा है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होगा भाई? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होगा? जो 3d इलेक्ट्रॉन है उसमें क्या हो जाएगी? पेयरिंग हो जाएगी। पेयरिंग हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? राइट। तो यहां पर क्या हो जाएगा? पेयरिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा, नहीं होगा बच्चों? होगा, नहीं होगा? अब ये कैसा हो जाएगा? ये कैसा हो जाएगा? डायामैग्नेटिक, राइट। यही केस ऐसा है कि डायामैग्नेटिक यानी पेयरिंग होने के साथ साथ हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp3। जबकि होना कैसा चाहिए था? कैसा होना चाहिए था? कार्बोनिल की स्टडी अलग है, कार्बोनिल की स्टडी अलग है, ठीक है। तो यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन कंसीडर होगा, है ना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। एक बात। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है कि कैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा? टेट्राहेड्रल, राइट। आपके एनसीईआरटी में कैसा बना हुआ है? आपके एनसीईआरटी में देखो कैसा बना हुआ है। ये निकेल है और ये हमारा सीओ, ये हमारा सीओ, ये हमारा सीओ और ये हमारा सीओ, राइट। दिख रहा है? ये हमारा स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा, ये दिख रहा है। यार नोट कर इसको। तो म्यू कितना हो जाएगा? 0। मयंक कैसा चल रहा बेटा तेरा? सौरभ ठीक चल रहा है? निखिल मेरे लाल कैसा चल रहा है?
और अभिनव का तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता, पता नहीं क्या कर रहा है, सो रहा है वो लगता है। अभिनव क्या कर रहा है, खाली सो रहा है क्या बैठ के? चल भाई अच्छा, ले ले पूरी नींद ले ले। लिखा लिखा बच्चों? एक केस और डिस्कस करते हैं, एक केस और डिस्कस करते हैं जो मैंने लिखवाया था। मैंने आपको एक आयरन का केस लिखवाया था, नहीं लिखवाया था? सुनो, बी केस हमने लिखा हुआ है FeCO, है ना, और 4 और ये लिखो +2। लिखा? ये केस लिख, FeCO का होल 4 के कंडीशन नंबर 4 है ना। अच्छा एक बात बताओ, इस केस में ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? X बराबर 2 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा सर। कितना आएगा? 2 आएगा। समझ आ रहा है? ये तो न्यूट्रल है, ये तो हमारा न्यूट्रल हो गया। हाँ, और Fe एटॉमिक नंबर कितना? Z बराबर कितना? 26। तो आपने कॉन्फ़िगरेशन किया, ये ऑर्गन हो गया 4s2 3d6। क्यों बेटा? और डाई पॉजिटिव में आ जा, तो डाई पॉजिटिव में क्या करेगा? ऑर्गन तो मेंटेन रहेगा, 4s आपका 0 हो जाएगा और 3d कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 4s के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 0। और 3d के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 3d के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 6। 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। तो इस केस में CO क्या काम करने वाला है? W वीक फील्ड लिगेंड। तो वीक फील्ड लिगेंड का मतलब क्या हो गया कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना मिलेगा? बोल, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना देखने को मिला? 4। दिखा कि नहीं दिखा? अनपेयर्ड 4 मिला। इसका मतलब ये कैसा होना चाहिए? बोलो बेटा, पैरामैग्नेटिक होगा कि नहीं होगा? और साथ में कैसा होगा? कलर्ड होगा। बालको होगा कि नहीं होगा? छप। लिखो एक्सरसाइज। लिखो एक्सरसाइज, लिखो एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में लिखो नंबर 1 लिखो, नंबर 1 लिखो, निकेल गिव्स रेड कलर विथ डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिमेट, है ना, डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिमेट। ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, और मैं एक चीज बताता हूं, ये है क्या चीज। देख बेटा, ये है निकल डाइपॉजिटिव। निकल डाइपॉजिटिव की रिएक्शन हमने करनी है 2 मोल डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिमेट के साथ, और जिसको लिखेंगे DMG। ये NH4OH है, ये एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है, यानी बेसिक मीडियम ये रिएक्शन होती है। और जो कॉम्प्लेक्स बनता है NiDMG का होल ट्वाइस, ये कॉम्प्लेक्स बनता है, राइट। इस कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो इसमें 3D8 कॉन्फ़िगरेशन होगा। क्या होगा? इसमें 3D8 कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये आपको दिख भी रहा है, राइट। तो इस केस में अगर हम बात करते हैं तो 4s आपका क्या हो जाएगा? 4s तो 0 हो जाएगा,
और 3D में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे, राइट? कर लेना, 3D में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, राइट? अब एक बात और, पहली बात, अब थोड़ा ध्यान देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड मैंने कितना लिखा है? 2। इधर देखो, एक हाइड्रोजन बॉन्ड तो ये रहा और एक हाइड्रोजन बॉन्ड ये रहा, तो टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड कितने? 2 है। अब इसमें पाया जाता इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको भी समझो। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी कि ये सेंटर में ये एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखता है तो इसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर। एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड दिखेगा उसे इंट्रामॉलिक्यूलर बोलेंगे। एक यहां पर, एक यहां पर, जहां पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक साइक्लिक कंपाउंड बना रहा है। ये कंपाउंड कैसा बना रहा है? इसको बोलेंगे साइक्लिक कंपाउंड। क्या बोलेंगे? साइक्लिक कंपाउंड। तो साइक्लिक कंपाउंड की वजह से इसमें स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाती है। स्टेबिलिटी क्या बढ़ जाएगी? ये इंक्रीज कर जाएगी, ये स्टेबिलिटी हमारी इंक्रीज कर जाएगी। अच्छा, अब दूसरी बात क्या है? इसमें पाया जाता है DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। क्यों पाया जाता है ऐसा? DsP2 हाइब्रिडाइजेशन क्यों पाया जाता है? क्योंकि यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी, 8 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होगा, इसकी वजह से DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। जहां भी DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा वहां जो स्ट्रक्चर होगा यानी ज्योमेट्री होगी हमारी, वो स्क्वायर प्लेनर होगी। दिख रहा आपको, राइट? ये हमारा क्या है? ये हमारा है DMG है साहब। क्या है ये? DMG है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन मुझे निकल के साथ करनी है और यहां पर OH माइनस लिख सकते हो, यानी एल्कलाइन मीडियम। ये OH माइनस का मतलब क्या हो गया? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब ऐसा करेंगे तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अब हमने क्या लिखा है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अभी मैंने बताया कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा? इस केस में 0 होगा। और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होगा तो केस कैसा होगा? डायमैग्नेटिक का। पैरामैग्नेटिक का कोई चांस नहीं। ये कंपाउंड बहुत ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होता है, क्योंकि इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है और ये साइक्लिक कंपाउंड भी है। ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है और साइक्लिक कंपाउंड भी है। तो इसमें एक बात और लिखो, दिस मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल, है ना? दिस मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल because of presence of intramolecular hydrogen bonding, है ना? Because of presence of intramolecular hydrogen bonding as well as cyclic structure, as well as cyclic structure। फटाफट इसको नोट करें, इसको फटाफट नोट करें। लिखा? नंबर 2 लिखें, निकेल के साथ PPS3 का होल थ्राइस, है ना? और ये Cl2। ये दूसरा केस मैं ले रहा हूं आपके सामने। PPS3 का होल ट्वाइस, PPS3 का होल ट्वाइस Cl2, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होना चाहिए, ठीक है। दिख रहा है? अब एक बात मेरे को बताओ, इस केस में कितना दिख रहा है? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिख रहा है? कोऑर्डिनेशन नंबर दिख रहा है हमको 4, दिख रहा है? अच्छा, जो PPS3 बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्राई फेनिल फॉस्फीन। और इसकी खास बात क्या होता है? ये होता है बच्चों न्यूट्रल लिगेंड। क्या होता है? ये होता है न्यूट्रल लिगेंड। तो न्यूट्रल लिगेंड का मतलब क्या हो जाएगा? कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ठीक है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब अगर इस मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा, और ये 2 तो कितना हो जाएगा? x-2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा? +2। एक बात और बोलना चाहेंगे हम, ये WFL की तरह काम करता है।
यू नो WFL, वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा, ठीक है। अच्छा, अब निकिल का एटॉमिक नंबर से तो आप फैमिलियर हो, जान चुके हो, 28 होता है। जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ऑर्गन 4s2 और 3d8 का हिसाब किताब बनेगा। अब जो है मेरे को किसका करना है भाई, मेरे को करना किसका है, निकल डाई पॉजिटिव का। तो निकल डाई पॉजिटिव का मतलब ऑर्गन मेंटेन रहेगा, 4s आपका 0 और 3d कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। पहले इतना नोट करो। लिखा। अब 4s की अगर मैं बात करता हूं तो 4s के पास तो 0 है और 3d के पास कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 3d के पास है 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 3d 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इस केस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना बनना चाहिए, 2, राइट। पक्का कैसा होना चाहिए बताओ, पैरामैग्नेटिक कलर्ड होगा और म्यू कितना होगा, 2.9 bm। नोट कर। बच्चों, आपके एनसीईआरटी डिवीजन में अगर मैं बात करता हूं, है ना, अगर मैं एनसीईआरटी डिवीजन की बात करता हूं तो इस बात को समझिएगा कि आपके एनसीईआरटी में जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है, आपके जो कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर हम बात कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 ही आपके सिलेबस में पूछा गया है, राइट। लेकिन अच्छे एग्जाम्स में कभी कभी जैसे एम्स है या एडवांस है तो इसमें हम और भी सवाल को देख सकते हैं और वो एग्जामिनर पूछने के लिए बिल्कुल तैयार रहेगा, क्योंकि कुछ केसेस उसने ऐसे दे रखे हैं जहां कोऑर्डिनेशन नंबर 5 की बात उसने किया हुआ है। आपके एनसीईआरटी में उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर बने होने का मतलब एक बात तय है कि फ्यूचर में वहां से वो सवाल बनाएगा। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन या तो आपके एम्स में देखने को मिलेंगे या फिर एडवांस में देखने को मिलेंगे। मेंस में सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 की बात करेगा, उसके आगे वो जाने की तैयारी बिल्कुल नहीं करेगा। तो यहां पर हम थर्ड केस की बात करेंगे जहां ये हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, आउट ऑफ एनसीईआरटी में बात कर रहा हूं क्योंकि मेरा कंपटीशन मोड ऑफ एटीट्यूड होगा। तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर हम जो नेक्स्ट बात करने वाले हैं उसका नाम है कोऑर्डिनेशन नंबर 5। लिखो, यानी केस थर्ड। केस थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर 5। मतलब कि साहब जो है नंबर ऑफ लिगेंड्स की अगर मैं बात कर रहा हूं तो नंबर ऑफ लिगेंड्स हमारे होंगे 5, ठीक है। नंबर ऑफ लिगेंड्स हमारे होंगे 5 और मैं साफ साफ लिखे दे रहा हूं कि यहां पर जो क्वेश्चंस बनेंगे या एम्स में बन सकता है या आईआईटी एडवांस में ही बनेगा, मेंस में नहीं पूछेगा। मेंस में आपका एनसीईआरटी को कवर अप करते हुए पूछेगा, उसके ऊपर वो जाने की तैयारी बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक। अब आपने कहा साहब जो है ऐसी क्या वजह है कि ये क्वेश्चन यहां पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है साहब। देखो आपके एनसीईआरटी में अगर मैं एग्जाम्पल ले लूं, एग्जाम्पल फर्स्ट, तो आपके एनसीईआरटी में MnCO का होल 5 दे रखा है, राइट।
ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, ये एनसीईआरटी में, ये आपके एनसीईआरटी में इसका स्ट्रक्चर दे रखा है। तो जब इसका स्ट्रक्चर दे रखा है तो फ्यूचर में मान के चलो वो पूछने की तैयारी भी करेगा, राइट। सीओ के बारे में मैंने आपको एक बात बिल्कुल साफ साफ बता दिया है कि सीओ मैक्सिमम ऑफ केसेस में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करता है। किसका काम करता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करता है, राइट। बच्चों इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि सीओ के केसेस में, है ना, अब हमने किसको ले रखा है? एमएन को ले रखा है। एमएन में आ जाओ, पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखो, पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर देख लें, ठीक है। तो हमारे पास जो है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एमएन, तो आप जानते हैं 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि यहां पर ये न्यूट्रल लिगेंड है। सीओ जो होता है वो आपका न्यूट्रल लिगेंड होता है, राइट। दूसरी खास बात लिखो, दूसरी खास बात ये है कि सीओ किसका काम करने वाला है? सीओ काम करेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेगा साहब। किसका काम करेगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेगा, है ना। अब एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर जरूर बना के देखो। अब एनसीईआरटी के स्ट्रक्चर को हम बना के देखें तो ये हमारा जो है स्ट्रक्चर इस तरीके से बनने वाला है। ये एफई हो गया और ये हमारा हो गया एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर। ये सीओ हो गया, ये सीओ हो गया, ये सीओ हो गया, ये सीओ हो गया और ये सीओ हो गया। बेटा एक बात मेरे को बात बताओ कि इस तरीके का स्ट्रक्चर आप कभी देखे हो? कहीं पर आपने देखा है? बिल्कुल देखा है। 11 में देखा था आपने, 11 में देखा था, नहीं देखा था? तो 11 में देखा था, कहां देखने को मिला था? PCl5 में। उसी जैसा स्ट्रक्चर है। तो इस स्ट्रक्चर को मैं क्या बोल सकता हूं? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं। तो ये हमारा हो गया, ये हो गया हमारा ट्राइगोनल और बाइपिरामिडल। बेटा हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, अब देखो यहां पर देखो, अब एमएन का एटॉमिक नंबर होता है, Z बराबर होता है 25, है ना। तो हमने कॉन्फ़िगरेशन किया 4s और 3d, ये हमारा 25 हो गया, है ना। अब 4s की अगर मैं बात करता हूं तो 4s के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। और 3d के पास बताओ कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3d के पास 5, है ना। 1 2 3 4 एंड 5, है ना। और ये 3d5। सीओ किसकी तरह काम करेगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या होनी चाहिए? पेयरिंग होगी। जब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी बेटा जी, तो आपका 4s तो आपका मेंटेन रहेगा। और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन मिल गए आपको? बताओ। 3d में मिल गए 5, तो 3d में 5 मिल गए, 1 2 3 4 एंड 5। तो 1 आपको देखने को मिलेगा क्या? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। साथ में कैसा होगा? कलर्ड होगा। हाइब्रिडाइजेशन बताओ बच्चों, बताओ। अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन बताना है आपको। कैसा होगा हाइब्रिडाइजेशन? बताओ। sp3d हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा नहीं होगा? बोलो, ऐसा होगा? अच्छा, अब यहां पर एक चीज और देखो जरा कि म्यू कितना होगा? म्यू बताओ। 1.9 bm होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा साहब, लिखो। लिखा बेटा? तो जर्नल ऑब्जर्वेशन हमको ये देखने को मिलता है। ये क्या मिलता है? जर्नल ऑब्जर्वेशन। तो इसमें हमको अलग से क्या देखने को मिला? अलग से मिला
कि इस केस में जो सीओ होगा, सीओ का पास जो है ना, यानी वन अनपेयर इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है नेक्स्ट ऑर्बिटल में। क्या? नेक्स्ट ऑर्बिटल में। चलो इसको हम बाद में देखते हैं। लिखा बेटा? एक केस और देखो, एक केस और देखते हैं हम लोग कि Ni और Cn का होल 5 और -3। थोड़ा ध्यान से देखो और समझो बेटा, मेरी बात सुनो। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। साइनाइड -1, -5 और 3, तो X बराबर कितना हो जाएगा? +2। निकिल की बात करें, Z बराबर कितना? 28। तो ये हमने कॉन्फ़िगरेशन किया 4s2 और 3d कितना? 8, है ना? लिखा? अब हम किसकी बात कर रहे हैं? निकिल डाइपॉजिटिव। तो निकिल डाइपॉजिटिव में देखो, ऑर्गन मेंटेन 4s0 और 3d कितना हो गया बेटा जी? 8 हुआ। 4s के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 0। और 3d के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? बताओ 3d के पास कितने? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? जरा इसको नोट कर बेटा। हम यहां एक चीज जानते हैं, साइनाइड किसका काम करता है? साइनाइड ये काम करता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड करता है। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेगा तो 4s के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 0। और 3d के पास कितने इलेक्ट्रॉन? बताओ। देखो 3d8 में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट। इसकी वजह से कैसा होगा? ये कलरलेस, और साथ में कैसा हो जाएगा? डायामैग्नेटिक। नोट करो भाई। लिखा? आपका होमवर्क लिखो भाई। 9.7 मैं लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9.7 और पेज नंबर है 250। मैं सवाल बोलता हूं, कहीं कहीं आप ढूंढने लगते हो। पेज नंबर जब ब्रैकेट में लिखता हूं तो वहीं ढूंढो ना, ठीक है। इसके बाद 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, ठीक है, ठीक है। इतने क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे पेज नंबर 254 और ये 250। तो ये 5 क्वेश्चन आपको लिखना है अपनी कॉपी में और सॉल्यूशन तैयार करना है। मैंने सभी कुछ आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। मैंने सभी कुछ आपको पढ़ा दिया है, ठीक। नोट करो।